recording. Okay. So yes, Samandeep, did you practice? Yes sir. क्या किया आपने? सर जो एग्जाम्पल्स आपने करने को बताई थी. Okay, जो PPT में थी वो प्रैक्टिस की. यस सर. Okay, please share your screen. So I'm going to give you access also. Just wait. Yes, now you can share your screen. सर ये रहा बाइक वाला. Okay. सर देन ये स्टूडेंट 4 पर है. Student 4. Okay, ये समझ में आ गया स्टूडेंट 4. यस सर. तो इसमें दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं हमने S1 S2 यस सर. और दो बारी आउटपुट आ रही है. ये क्लियर हुआ? S1 डिस्प्ले S2 डिस्प्ले. यस सर. अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर तो आप क्या बताओगे? सर कंस्ट्रक्टर हाँ. कंस्ट्रक्टर. सर कंस्ट्रक्टर में सर हम ऑटोमेटिकली मतलब जो फंक्शन है वो कॉल होता है. हाँ. एंड सर जो इसकी वैल्यू वैल्यू है सर वो सेम नहीं होती. वैल्यू सेम नहीं होती. नहीं सर मतलब वैल्यू तो सेम होती है. सर हाँ. सेकंड पॉइंट था वो. तीन प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कंस्ट्रक्टर की आपको. यस सर. तीनों बताओ वन बाय वन. और मैंने ये भी बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा और इंग्लिश में आपने रिप्लाई करना, बताया था ना? यस सर. हम्म. सर कंस्ट्रक्टर सर एक रिटर्न टाइप मेथड है. नो, आपको पीपीटी भी मैंने दी है, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है. कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. स्पेशल मेंबर है फंक्शन. स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. इट हैज थ्री प्रॉपर्टी. कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आपको याद होना चाहिए. दो बारी मैं सेशन ले चुका हूँ आपका, है ना? यस सर. तो क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे? बोलो. सर प्रोग्राम तो इसके समझ आए हैं सर. थ्योरी की प्रॉब्लम आ हाँ, रही है पर थ्योरी वो में भी हो गया वो तो भी आपको प्रैक्टिस प्रोग्राम. करनी पड़ेगी ना. सपोज आपको क्वेश्चन खुद को ही पूछना पड़ेगा, खुद को ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? यस सर. मतलब इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके. यस सर. तो मैं कल फिर से पूछूंगा आपको, ठीक है? ओके. कंस्ट्रक्टर क्या यस. होता है? आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस. ओके. यस. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. इट्स विजिबल. यस सर. इनहेरिटेंस करेंगे. आपको कोई आइडिया है इनहेरिटेंस क्या होता है? सर नहीं मैंने पढ़ा नहीं है कभी. ओके. मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आपके फादर क्या करते हैं ये बताओ. कमर्शियल फार्मिंग. अच्छा, आपका ब्रदर है कोई? यस सर. तो आपने ऐसा देखा है कि मान लो कोई किसी के फादर डॉक्टर है ना? यस सर. उसका बेटा या बेटी वो भी डॉक्टर बन जाते हैं, है ना? यस अगर सर. किसी के फादर शॉपकीपर है, बिजनेस है उनका, उनकी जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनका आगे बेटा होता है, वो भी बिजनेसमैन बन जाता है. उसकी आगे जनरेशन होती है, आगे वो भी बिजनेस, है ना, बढ़ती जाती है ना?
Yes, sir. वो होता है इनहेरिट, इनहेरिट करना। क्या फादर की जो प्रॉपर्टी होती है वो आगे बेटे को चली जाती है, फिर बेटे की आगे लाइफ फैमिली बढ़ती है, फिर वो आगे अपने बेटे को दे देता है प्रॉपर्टी, है ना। जो जो फीचर्स होते हैं वो Yes, क्या sir. होता है, इनहेरिट हो रही है, क्या हो रही है, इनहेरिट। Inheritance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखो। मान लो क्लास ए है, क्लास ए के बीच में जो भी है कुछ मर्जी डाल दिया आपने, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, क्लास B में. बी में। जैसे मैंने बोला कि फादर की प्रॉपर्टी उसके सन को, बेटे को चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है ना। वैसे जो भी Yes, क्लास sir. ए के अंदर है, चाहे वो डेटा मेंबर है, चाहे वो मेंबर फंक्शन है, कुछ भी है, वो किसके अंदर चला जाएगा, क्लास बी में आ B जाएगा। में. मान लो आपका कोई फ्रेंड ए है, वो आपके घर में आ गया, बी में वो आपके घर आ गया, ठीक है। Yes. इस जब दो क्लासेस होती हैं उसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, क्या बोलते हैं। Single inheritance. अगर दो से ज्यादा हो, जैसे मान लो तीन होगी, है ना, तो मल्टी Yes, लेवल। sir. मान लो क्लास ए में एक प्रॉपर्टी एक्स है, एक वेरिएबल एक्स है, वो क्लास बी में चला गया एक्स। अब क्लास बी में भी एक पहले का वेरिएबल था ए और एक्स हो गए, और दोनों वेरिएबल अब किस में चले गए, क्लास सी C में। के. तो अब यहाँ पे जो पहले वाली हिरारकी थी, वहां पे दो क्लासेस थी। जब दो से ज्यादा हो जाए, वो तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, है ना, ऐसे बढ़ती जाए, है ना, Yes, उसे sir. बोलते हैं मल्टी लेवल, उसे बोलते हैं Multi-level. लेवल। और एक उसका और नाम भी होता है, मान लो हम बोलते हैं क्लास ए हमारी पेरेंट क्लास है, क्लास बी हमारी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। Yes, sir. क्लास ए हमारी पेरेंट क्लास है, क्लास बी हमारी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड बोल लो चाहे डिराइव्ड क्लास बोल लो, ओके। Yes, समझ sir. में आ रहा है कुछ। Yes, sir. हाँ। अब मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नोट्स बनाए, ठीक है। Yes, अब sir. सेकंड सेमेस्टर में चले गए, जो सेमेस्टर वन में नोट्स बनाए थे वो भी आपके पास आ गए, आपने किसी फ्रेंड को दे दिए, वो बने बनाए नोट्स आ गए ना, उसको मिल गए ना बी में। Yes, sir. उसको फिर से बनाने तो नहीं पड़े। No, तो sir. जो फंक्शन, जो मेथड हम क्लास ए में बनाएंगे, जब वो क्लास बी में चले जाएंगे, तो हमें फिर से बनाने की जरूरत थोड़ी है, उसे कॉल करेंगे, रीयूज करेंगे। अब इनहेरिटेंस हम क्यों Yes, करते sir. हैं, हम यूज क्यों करते हैं, रीयूज करने के लिए, क्या करने के लिए। Reuse करने के लिए. हाँ, मान लो आपने नोट्स बनाए सेमेस्टर वन में, जब सेमेस्टर टू में चले गए, तो आपके जो जूनियर होंगे वो आपके नोट्स को रीयूज करेंगे, ठीक है, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है उनको, वो वही Yes, पढ़ sir. देंगे, ठीक है। तो Yes, री sir. तो इसी का रीजन है हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो काम एक बारी हो गया वो दूसरी क्लास में जब जाता है वो बना बनाया जाता है, रीयूजेबिलिटी होती है, ओके। Yes, sir. तो ये उसकी टाइप्स है, सिंगल और मल्टी लेवल। आगे हिरार्किकल भी पढ़ेंगे, आगे मल्टीपल भी पढ़ेंगे, मल्टीपल भी होती है, ठीक है। तो Yes, sir. धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अगर इंग्लिश में आपको एग्जाम में लिखना आ जाए, अब इनहेरिटेंस जो टॉपिक है ना, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है, ओके। Yes. कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है, ओके। Yes, sir. Inheritance in Java is a mechanism in which one object acquire all the property and behavior of a parent class. कहते हैं एक ऑब्जेक्ट वो सारी प्रॉपर्टी अपने पास ले लेता है जो पेरेंट क्लास में होती है। अब पेरेंट क्लास कौन सी है, क्लास ए। चाइल्ड क्लास कौन सी है, क्लास बी। अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट में सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी क्लास ए की, ठीक है। वो प्रॉपर्टी Yes, sir. ट्रांसफर कैसे करेंगे ए से बी में, वो सीखेंगे हम, ठीक है। जो Yes, sir. चीजें क्लास ए के अंदर हैं उसको क्लास बी में कैसे लेके आएंगे, वो हम प्रैक्टिकली लर्न करेंगे, ओके। तो इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऊप, मैंने बोला था ना हम कौन से फीचर पढ़ रहे हैं, ऊप्स के पढ़ रहे हैं ना। Oh, ऊप्स yes, की sir. फुल फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट Object ओरिएंटेड oriented प्रोग्रामिंग। programming So system. the idea behind inheritance in Java is that you can create new classes and that are built upon existing classes. अब when you inherit from one existing class, inherit का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर। inherit का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर।
वन कैन रीयूज मेथड एंड फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है। अब ये तो आपको थ्योरी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिकली यस करेंगे सर। ना, फिर आपको सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल आपको डॉक्टर वाली दी थी। सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि मान लो फादर है, फादर अपनी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर देता है अपने बेटे को, है ना, नेक्स्ट जनरेशन को। अगर वो यस बिजनेसमैन है तो बेटे बेटे को भी बिजनेस आ जाता है ना, अगर वो डॉक्टर है वो भी डॉक्टर बन जाता है, राइट। यस सर। तो ऐसे ही हम सीखेंगे। मान लो हम एक पहले प्रैक्टिकल सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ज्यादा क्लियरिटी होगी आप। तो हम क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ये आपका प्रोजेक्ट है, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा बनाया? सिंगल। सिंगल में कितनी सिंगल। क्लासेस होती हैं? कितनी क्लासेस होती हैं? दो होती हैं। कितनी होती हैं? वन। टू। टू। मैं बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लो मैं सोर्स है फोल्डर, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने क्लास बनाई सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखो दो वर्ड है, सिंगल एक है इनहेरिटेंस, दोनों का मैंने कैपिटल रखा है। सिंगल का कैपिटल रखा, इनहेरिटेंस का आई कैपिटल रखा, ठीक है। और यस सर। मान लो मैं पैकेज भी अलग बना लेता हूँ कोई। मैं बना लेता हूँ इनहेरिटेंस, पैकेज का नाम क्या है? इनहेरिटेंस। और ये मैं मेन मेथड ले लेता हूँ। अब मैंने फिनिश पे क्लिक किया, बन गया एक और पैकेज। यस सर। ओके। तो हमारे पास ये क्लास आ गई। और जो जैसे ऊपर क्लासेस ओपन है ना, ये सारी अगर क्लोज करनी हो, किसी भी क्लास के ऊपर राइट क्लिक कर लो ऐसे, और फिर क्लोज ऑल कर दो, सारी क्लासेस क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। अब मैं इसी क्लास को ओपन करता हूँ जो हमने अभी अभी बनाई थी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मान लो आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं, तो हम किस क्लास के साथ सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को? तो जिस क्लास से स्टार्ट किया हो। जिस क्लास में मेन मेथड होता है, मेन मेथड होता है। ठीक है। यस सर। सपोज मैं यहाँ पर एक और क्लास बना रहा हूँ, क्लास सेम वन, सेमेस्टर वन, ठीक है। आप किस सेमेस्टर में हो? मान लो सेमेस्टर वन में ट्वेल्थ। हो। वन। ओके। और आपके पास कुछ सब्जेक्ट हैं। मान लो आपको सब्जेक्ट है, एक मैथ है, ठीक है, क्या है? मैथ। मैथ। एक एक सी लैंग्वेज है। तो ओके। अगर हमने खुद के रिलेटेड कुछ पर्सनल मतलब प्रोग्रामिंग बनानी हो तो हम प्राइवेट से स्टार्ट करेंगे। नहीं, चाहे कुछ भी मत लिखो, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। मैंने एक ओके। स्पेसिफायर बताए थे, चार तरह के होते हैं, याद है आपको? यस। यस सर। मान लो मैं प्राइवेट ले रहा हूँ अभी, ठीक है। और एक सब्जेक्ट मैंने लिया इंग्लिश, कौन सा लिया? मेरे पास कितने सब्जेक्ट है सेमेस्टर वन में हमारे पास? ठीक। थ्री है। और एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, इनपुट पब्लिक वाइड इनपुट, ठीक है। यस सर। और तीनों सब्जेक्ट को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मान लो 66 मार्क्स हैं, सी में आपके 55 मार्क्स हैं, इंग्लिश में आपके 47 मार्क्स है, क्लियर। यस सर। इसी तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, आउटपुट पब्लिक वाइड। और मैं यहाँ पे इनपुट वन भी लिख देता हूँ, ठीक है, इनपुट वन। और यहाँ पे जो फंक्शन बना रहा हूँ उसका नाम क्या लिख रहा हूँ? आउटपुट वन। ऑलराइट। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, सेमेस्टर वन, क्या लिख दिया? मिस्टर वन। भी आउटपुट मेरी सेमेस्टर वन की है, ओके। यस सर। तो जो जो मैं मतलब कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, माइंड में आ रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं यस पहले सर। चाहता हूँ ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने प्रिंट करने हैं, मेरे माइंड में है, तो मैं क्या लिखूंगा? मार्क्स इन
मैथमेटिक्स। ओके, यस सर। तो मैं लिखूंगा मैथ। मार्क्स इन सी लैंग्वेज। मार्क्स इन, इंग्लिश। तो उसको प्रिंट कर दिया। फाइन। अब मान यस लो मैं सर। टोटल भी निकालना चाहता हूँ, है ना। यस सर। तो टोटल मार्क्स, देखो मैंने वेरिएबल स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया टोटल, और सेकंड वर्ड मार्क्स का एम कैपिटल लिखा। ये चीजें भी मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में नहीं बताई जाती। ओके, उनको पता नहीं होता कि ऐसी चीजें होती हैं। अब मान लो मैंने इंग्लिश, मैंने तो सम कर लिया, तीनों सब्जेक्ट ऐड कर दिए, और किसमें स्टोर कर दिया, टोटल मार्क्स वेरिएबल में। अब उसके बाद सपोज मैं यहाँ पर एक और मेथड ले लेता हूँ, टोटल मार्क्स। इन सेमेस्टर वन, नेक्स्ट ठीक है। वन। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा। यहाँ तक मेरे को बताओ, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। सर जो आपने 19 लाइन पे इंटीजर टोटल मार्क्स लिया लिया था, ये बताना आपने क्या बताया था? यहाँ पे मैंने ये बताया था, मान लो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मार्क्स लिख सकता हूँ ना, है ना। यस सपोज सर। मैं कंप्लीट वर्ड लिख रहा हूँ, मान लो जो वेरिएबल का नाम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, टोटल, ठीक है। यस अब सर। एक से ज्यादा वर्ड है, टोटल मार्क्स, मार्क्स एक अलग वर्ड है ना, तो एम यस सर। फर्स्ट लेटर कैपिटल लोगे आप। ओके सर। ओके, चाहे स्मॉल लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है प्रोग्रामिंग का। ओके। यस। अब मैंने पहले सेमेस्टर मान लो आपने पास कर दिया, आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्या हो गया, क्लियर हो गया। पास ये। आप दूसरे सेमेस्टर में हो गए, ठीक है, प्रमोट हो गए। यस। तो दूसरे सेमेस्टर के लिए हम एक और क्लास बनाएंगे। ऑलराइट। यस सर। सैम 2। अब जब सेमेस्टर 2 में आप पहुंचे, वहां पे आपको नए सब्जेक्ट मिले। ओके, यस सर। मान लो सी प्लस प्लस मिल गया, मान लो डेटा स्ट्रक्चर मिल गया, मान लो आपको क्या मिल गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल गया, ठीक है। यस सर। ये सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट हैं। फिर यहाँ पे फिर से आपको मार्क्स वैल्यू देनी है, तो मैंने यहाँ पर इसको फिर से लिखा, पब्लिक वाइड इनपुट 2 लिख देता हूँ। ऊपर इनपुट 1 था ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट 2। टू। तो मैं यहाँ पे मार्क्स असाइन करने लग गया, डेटा स्ट्रक्चर को असाइन करने लग गया, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था उसको असाइन कर दिए। ओके। यस सर। फिर इसका एक आउटपुट फंक्शन भी बनाते हैं, जहाँ पे ये प्रिंट करे, जैसे ऊपर किया था हमने, है ना। यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक वाइड, आउटपुट टू। तो यहाँ पे मैं सेम लाइन लिखूंगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो मैं ये चीजें लिख देता हूँ, ठीक है। कॉपी कर सर। लूँ, टाइम सेव हो जाएगा, है यस ना। सर। देखो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दिया, यस सर। पेस्ट कर पेज। दिया। अब सेमेस्टर 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, टू। 2। मार्क्स इन सी प्लस प्लस लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, यस सर। उस किस वेरिएबल का नाम है, CPP, है ना। यस सर। फिर DS है, डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो मैं यहाँ पे यस क्या सर। लिखूंगा, मार्क्स इन डेटा। डीएस। डाटा। तो सर यहाँ पे अगर हम मतलब जैसे इसमें शॉर्टकट्स लिए हैं सब्जेक्ट्स के नेम एंड प्रिंट करने टाइम अगर हम फुल ले लें तो कोई एरर वगैरह तो नहीं आएगा? देखो, जो डबल कोट है इसमें जो मर्जी लिखो,
कभी एरर नहीं आता। yes sir. बताया था ना Okay. मैंने, मैसेज में Yes कुछ sir. मर्जी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, Yes मार्क्स sir. इन सॉफ्टवेयर Engineering. यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा वेरिएबल का नाम एससी। ओके, Yes sir. इसके अंदर जो मर्जी लिखो। तो यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेट करूंगा टोटल मार्क्स सी प्लस प्लस, Plus data science. Plus software engineering. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल मार्क्स इन Semester. सेमेस्टर 2। ठीक है, Yes sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. अब सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों अलग अलग है ना? Yes sir. मैं चाहता हूं कि मान लो सेमेस्टर 1 आपकी क्लास ए है, सेमेस्टर 2 आपकी क्लास 2 है ना, डी Yes है। sir. तो सेमेस्टर 1 के जो भी आपने काम किया, जो भी रिजल्ट आया, वो किस में ट्रांसफर करना चाहते हो आप? सेमेस्टर Two 2 में. में। तो जो भी क्लास ए है, जो भी सेमेस्टर 1 है, इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? ये डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन जो बनाए हैं, है ना, मैं किस Yes में sir. ट्रांसफर करना चाहता हूँ? सेमेस्टर 2 में। Two में. तो क्या लिखेंगे सेमेस्टर 2 के बाद? हम लिखेंगे एक्सटेंड्स। क्या लिखेंगे? Extend. एक्सटेंड्स। और किस क्लास की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ सैम Semester 1। one. अगर आप ये लाइन लिखोगे एक्सटेंड्स सेमेस्टर 1, जो सेमेस्टर 1 में है, वो सब कुछ किसके अंदर चला गया? सेमेस्टर Two के. 2 में। ठीक है, Yes. अब अब मेरे प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सिंगल इनहेरिटेंस, है ना? Yes sir. हम प्रोग्राम किसके साथ सेव करेंगे? सर जिस प्रोग्राम्स सर कैसे? हम 3 क्लासेस है मेरे प्रोग्राम में, किस यस क्लास के सर. साथ प्रोग्राम सेव करेंगे? सर सिंगल इनहेरिटेंस से. रीजन? सर क्योंकि वही मतलब उसी क्लास से बनी है. नहीं, मैंने कुछ और बताया था आपको, जो बताया वही बताया करो। सर मेन मेथड के. हाँ, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा उसके मेन साथ सेव मेथड है. करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की मेन मेथड से स्टार्ट होती है, राइट? यस सर. मेन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन मेथड की. तो चाहे जितनी मर्जी क्लासेस हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन हम सेव किसके साथ करेंगे? जिसके मेन अंदर मेथड main। की. हाँ, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आउटपुट आएगी? ब्लैंक. ब्लैंक। अब मेरे को जो भी काम करना है मेन मेथड के अंदर करना है ना? यस सर. अब मैं ऑब्जेक्ट सेमेस्टर 1 का बनाऊंगा या सेमेस्टर 2 का बनाऊंगा, ये बताओ। सेमेस्टर 2 का. क्यों? तो क्योंकि हमने सेमेस्टर 1 तो सेमेस्टर 2 में एडजस्ट करना है. हाँ, हो चुका है, जस्ट नहीं करना, हो चुका है, ट्रांसफर मतलब हो वो तो चुका है। हो चुका है. एक्सटेंड लिखा हमने. है ना हमने। यस सर. तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे? सेमेस्टर 2 का। 2. तो कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, बताओ आप। सेमेस्टर 2 हाँ, obj ओके, is equals to हाँ, new हाँ। semester 2. अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। yes sir. अब इस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में उसे कॉल कर सकते हैं हम। yes sir. कैसे कॉल करेंगे? object dot हाँ, ऑब्जेक्ट डॉट क्या लिखूं? semester 1 सेमेस्टर 1 लिखूं? फंक्शन। semester function. सेमेस्टर 1 में कौन कौन से फंक्शन थे? इनपुट 1 एंड आउटपुट 1। yes sir. ये सेमेस्टर 2 में चले गए ना? अब सेमेस्टर yes 2 sir. के अपने फंक्शन थे, इनपुट 2 एंड आउटपुट 2। तो मैं यहाँ पे पहले सेमेस्टर 1 के कॉल कर लेता हूँ। इनपुट input 1, 1,
और Yes, सेमेस्टर sir. 2 का भी इनपुट कॉल कर लेता हूँ सपोज, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे इनपुट, अच्छा मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया ना, यहाँ पे देखो Yes, sir. क्या लिख दिया। पब्लिक लिखना था, प्राइवेट लिख दिया। हाँ, अब अगर मैंने प्राइवेट लिखा, क्या मैं यहाँ पे कॉल कर पा रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे इनपुट 2 लिखूं तो क्या आ रहा है? एरर आ गया ना, आ रहा है। क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं वो क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते। Yes, sir. गॉट इट। Yes, sir. जो प्राइवेट डेटा मेंबर होते हैं उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? सिर्फ अपनी क्लास के अंदर। कहाँ यूज कर सकते हैं? क्लास के अंदर। अब प्राइवेट जो है इनपुट 2, ये सेमेस्टर 2 का पार्ट है, तो सेमेस्टर 2 Yes, में sir. यूज कर सकता हूँ, बाहर यूज नहीं कर सकता, बाहर एरर दे देगा। देखो दे दिया ना। Yes, sir. अगर मैं इसे पब्लिक बनाऊंगा तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो जो सेमेस्टर 1 का था, हाँ सर वो प्राइवेट लिखा हुआ था ना? देखो, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, ठीक है, यस सर। अब नीचे एरर आ जाएगा क्योंकि हम किसी और क्लास में यूज नहीं कर सकते प्राइवेट। ओके। आ गया ना एरर? यस सर। ठीक है, यस सर। तो हमने इसको कॉल कर लिया, उसी तरह आउटपुट फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे दोनों के, है ना। पहले यस सर। सेमेस्टर 1 वाले को, फिर सेमेस्टर 2 वाले को। यस सर। यहां तक समझ में आया? यस सर। बेनिफिट क्या हुआ? हम सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 1 का तो बनाया नहीं, उसको रीयूज कर रहे हैं सेमेस्टर 2 में, क्योंकि सब कुछ सेमेस्टर 2 में आ गया है ना। यस सर। अब मैं इसको रन करूंगा, आउटपुट देखना, दोनों सेमेस्टर की आएगी। हाँ जी, आ गया आउटपुट। यस सर। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर टू। सर जब आपने बोला था कि हम सेमेस्टर 1 की जो भी मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, सो वो हाँ सेमेस्टर सेकंड में हम एक्सटेंड कर देंगे सर, हाँ, तो अगर हम एक्सटेंड कर दें तो भी इनकी आउटपुट अलग अलग आएगी या फिर सेमेस्टर सेकंड में एडजस्ट होनी चाहिए थी? अलग अलग ही आएंगी ना। देखो हमने फंक्शन तो अलग अलग कॉल किया, इनपुट 1 इनपुट 2, यस सर। आउटपुट 1 आउटपुट 2, लेकिन उसके अंदर चलेंगे, है तो फंक्शन के अंदर ही, अलग अलग फंक्शन में है। ठीक है, जो भी क्लास ए में है सेमेस्टर 1 में है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक इंटरनली सेमेस्टर 2 में एडजस्ट हो गया, अंदर अंदर आके शिफ्ट हो गया इंटरनली। ओके, यस सर। क्लियर है? यस सर। जब दो क्लासेस को हम इनहेरिटेंस करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? सिंगल अगर इनहेरिटेंस। 2 से बढ़ जाए, मान लो 3 हो जाए, 4 हो जाए, ऐसे टॉप टू बॉटम, है ना, तो उसको बोलते हैं यस मल्टी सर। लेवल। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। अब मान लो मैंने इसको मल्टी लेवल में कन्वर्ट करना है, सपोज किसमें कन्वर्ट करना है? मल्टी म- लेवल। तो मैं एक और क्लास बना लूंगा, सेमेस्टर, जी। मान लो सेमेस्टर 3 में आपको और सब्जेक्ट आ गए, जावा आ गया, एंगुलर आ गया, नोड आ गया। ठीक है, यस सर। यहाँ पे आपने और ले लिए पब्लिक वाइड इनपुट 3, तो मैंने लिखा जावा 56, एंगुलर 57, नोड 66। ठीक है, यस सर। और आउटपुट फंक्शन को हम फिर से कॉपी कर लेंगे। फाइन, यस सर। तो आउटपुट 3 कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा? 3। आउटपुट सेमेस्टर 3। हमारा 3। ठीक है, मार्क्स इन जावा यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। फाइन, यस सर। मार्क्स इन एंगुलर, राइट। यस सर।
एंगुलर हो गया, मार्क्स इन अ नोड। और राइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। जावा एंगुलर एंगुलर, मोड नोड। राइट, यहाँ पे सेमेस्टर 3 कर देंगे। अब सेमेस्टर 2 को अगर मैंने सेमेस्टर 3 में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड सेमेस्टर 2। ठीक है, सैम 1 सैम 2 में आ गया, सैम 2 सैम 3 में आ गया, क्लियर। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सेमेस्टर 3 का। हाँ, तो 2 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 3। 3, सब कुछ आ गया 3 में। यस सर। अब मैंने इनपुट 1 इनपुट 2 किया था, मैं क्या करूंगा, ओबीजे, इनपुट 3। वैसे ही आउटपुट भी आएगा ना। यस सर। ओके, अब यस सर। देखना, आउटपुट देखना कैसे आएगी। मैं सिर्फ एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दैट्स इट। हाँ जी, आ गया, यस सर। इजी हो गया ना काम। सर आपने बोला था कि जो सिंगल इनहेरिटेंस होगा, सर हाँ, जैसे क्लास 1 थी सर और क्लास मतलब 2 थी सर, मतलब क्लास 1 का क्लास 2 में चला गया सर, लेकिन ये तो 3 सेमेस्टर हो गए तो सर ये मल्टी नहीं हुआ। ये मल्टी लेवल की एग्जांपल होगी ना, यही तो मैं बता रहा था। सर पहले लेकिन सिंगल, इसकी वो तो ठीक है सर, फिर हमने जो इसकी क्लास नेम है सर वो तो सिंगल इनहेरिटेंस में अरे है ना। मैंने समझाने के लिए एक ही क्लास में बना दिया, आप अलग अलग प्रोग्राम बनाना, ठीक है। ओके। नहीं तो मैं अगर अलग अलग बनाता फिर से मुझे सारा काम करना पड़ता है ना। यस सर। तो मैंने उसी में करके दिखा दिया, तो आप क्या करना, सिंगल बना लेना, और जब इसकी एग्जांपल लेनी होगी फिर एक अलग प्रोग्राम क्रिएट बनाना, मल्टी लेवल, और उसमें ये फिर से सारा लिखना। ओके। यस। यस अब सर। ये एक पैकेज के अंदर बड़ी सारी क्लासेस आ गई, सिंगल इनहेरिटेंस क्लास आ गई, सेमेस्टर 1 2 3 क्लासेस आ गई, ठीक है। यस सर। देखो, अगर प्राइवेट हो तो दूसरी क्लास में रीयूज नहीं कर सकते, पब्लिक हो तो कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखोगे, मान लो मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा, क्या लिखा, प्राइवेट। तो आप यूज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा, आ गया ना। अगर मैं कुछ भी नहीं दिखता तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आप सेम पैकेज में यूज कर सकते हो किसी भी क्लास में, ठीक है। ये देखो यस एरर सर। चला गया ना। यस सर। डिफॉल्ट कहता है कि आप किसी भी क्लास में यूज करो, बट वो सेम पैकेज के अंदर होनी चाहिए। मेरा पैकेज है इनहेरिटेंस, तो इसके अंदर किसी मर्जी क्लास में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं यस। है। ओके अगर सर। आप कुछ नहीं लिख सकते तो वो किस कैटेगरी में आता है, डिफॉल्ट। एक और कैटेगरी होती है प्रोटेक्टेड। क्या होती है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कहता है अपने पैकेज में भी रीयूज कर सकते हो, किसी और के पैकेज में चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। अब चाइल्ड क्लास किसको बोलते हैं, मान लो ये सेमेस्टर 1 पेरेंट क्लास है, तो सेमेस्टर 2 क्या बनी, चाइल्ड क्लास किसकी, सेमेस्टर 1 की, ओके। यस सर। अब सेमेस्टर 3 में सेमेस्टर 2 आ गया, तो सेमेस्टर 2 पेरेंट बन गया, सेमेस्टर 3 चाइल्ड बन गया, ओके। यस। इसके दो नाम होते हैं, चाहे तो आप चाइल्ड बोल रहे हो और डिराइव्ड बोल रहे हो, ओके। यस सर। इज इट क्लियर। यस सर। और जो पेरेंट क्लास होती है उसके भी दो नाम होते हैं, चाहे तो आप इसे पेरेंट क्लास बोल रहे हो, ओके, और इसे सुपर यस क्लास सर। बोल रहे हो, क्लियर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। इसकी प्रैक्टिस करना, जो मैंने नोट दिया ना, यही चीजें उसमें डिफाइन की हुई हैं सारी, जो मैंने आपको अभी भी बताई। सिंगल ओके इनहेरिटेंस, सर। ये देखो वही एग्जांपल है ना। यस सर। ये मैंने खुद की पीपीटी बनाई है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, मैंने खुद के प्रिपेयर की हुई है पीपीटी, ओके। ओके सर। फिर मल्टी लेवल आ गया, ये देखो, पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोलते हैं, ओके। यस सर।
इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज मैंने यस सर। इनहेरिटेंस की दो कैटेगरी डिस्कस की है, सिंगल मल्टी लेवल। हिरार्किकल आप खुद प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। यस सर। मैं आपको कल ये समझाऊंगा मल्टीपल। कौन सी? ओके। मल्टीपल। जिसमें पेरेंट एक से ज्यादा हो जाती हैं, पेरेंट क्लासेस एक से ज्यादा ज्यादा। हो जाती। पहले हमने आज पढ़ा एक ही होती है पेरेंट क्लास हर केस में, लेकिन इस केस में एक से ज्यादा है ना। यस सर। ये मैं आपको कल करवाऊंगा, जो मैंने आज करवाया यहाँ तक क्लियर है आपको। यस सर। इसकी प्रैक्टिस करना, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप करते जाते हो ऐसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाके। ओके, यस सर। फाइन। यस सर। तो सर कल को आप कितने बजे क्लास लगाओगे? अब कल सुबह तो काम होगा नहीं ना आपसे इतनी जल्दी, यस सर। इसी टाइम ही देखेंगे कल, ठीक है। ओके। ओके, बाय। ओके।